बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया। कहते हैं गिरफ्तारियां ना रोकी तो जेल भर देंगे। कारकुनों से खिताब में इमरान खान का कहना था, हमारे पास दो रास्ते हैं, एक मुल्कगीर पहिया जाम हड़ताल है। मईशत की ऐसी हालत है कि पहिया जाम हड़ताल से हालात मजीद खराब होंगे। कारकुनों को कहता हूं कि जेल भरो तहरीक की तैयारी करें, मेरे सिग्नल का इंतजार करें, जेल भरो तहरीक की कॉल दूंगा। इसहाक डार पर भी खूब निश्तर बरसाए। कहा, डार ने डॉलर ऊपर जाने पर घुटने टेक दिए। हमारे ऊपर अब इसी तरह का तशद्दुद किया। सारी मैं अपने नौजवानों को, कौम को, लोगों को तैयार कर रहा हूं कि अगर ये समझ रहे हैं कि इस तरह का तशद्दुद करते रहेंगे और चुप करके बैठे रहेंगे तो हम बेहतर ये है कि बजाय हम तोड़ फोड़ करें और सड़कों पर निकले, जो हमारी पार्टी तैयार हुई है इस वक्त, हम सारे तैयारी करें जेल भरो तहरीक, और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के सारे जेलों भर देंगे ताकि इनका शौक पूरा हो जेलों का। जेल भरो नहीं, डूब मरो तहरीक शुरू करो। जेल भरो तहरीक में क़यादत सबसे पहले गिरफ्तारी देती है। खुद घर में छुपा बैठा है और कारकुनों से कहता है कि जेल भरो तहरीक चलाओ। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा, 2 दिन जेल में रहकर जिनकी आंखें भर आईं वो जेल भरो तहरीक क्या चलाएंगे। ऑपोजिशन और मीडिया को जेलों में डालने वाला जेल भरो तहरीक का ऐलान कर रहा है। बड़के मारने के बजाय इमरान खान अपने केसेस का जवाब दें, जेलें खुद ही भर जाएंगी। इमरान खान सुन लें, आसिफ अली जरदारी चूहों का शिकार नहीं करते। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी फैसल करीम कुंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इमरान खान जेल भरो तहरीक की बात करते हैं, बताएं कब जेल जाना है। झूठ और फ्रॉड करके इमरान खान छुप कर बैठे हैं। पीटीआई ने 10 साल खैबर पख्तूनख्वा को लूटा और बर्बाद किया, अभी इसका हिसाब होना है। आपकी इतला के लिए मैं बता दूं, इमरान खान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब चूहों और गिदड़ों का शिकार नहीं करते। ये शख्स जेल भरो तहरीक करेगा जिनके लोग 4-4 दिन जेलों में जाते हैं और फिर उनके आंसू नहीं रुकते। आपने करनी जेल भरो तहरीक, बिस्मिल्लाह करें, कब आपने जेल में जाना है। एक ऐसा सूबा जिसमें इन्होंने इतनी करप्शन की दास्तान इनकी है, जब वो आएंगे, अब ये मुख्तलिफ बहाने बना रहे हैं, कभी कहते हैं हम जेल भरो तहरीक कर रहे हैं, कभी कहते हैं क्या कर रहे हैं, कभी क्या, ताकि इनकी करप्शन से लोग जो है उनका जहन इधर उधर हो जाए। लेकिन आपका एहतसाब होना है। कल एक एपेक्स कमेटी की मीटिंग पेशावर में हुई जिसमें वज़ीर आज़म साहब ने, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने उसको चेयर किया, जिसमें तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे, सारी जमातें आईं। इस तरीके से इन्होंने सूबे को बर्बाद और तबाह किया। एक बदअमनी का कैंसर खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने फैलाया। ये शख्स जो है ये फ्रॉड और झूठ करके घर में बैठा हुआ है, छुप के बैठा हुआ है। वज़ीर खजाना इसहाक डार और इमरान खान आमने सामने आ गए। इसहाक डार ने इमरान खान को खरी खरी सुना दी। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने ट्वीट की कि इमरान खान की गैर जिम्मेदाराना ट्वीट का मकसद मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल को नुकसान पहुँचाना और सियासी माहौल को गंदा करना है। जब से इमरान खान को आईनी तरीके से वजारत उज़्मा की कुर्सी से बिठाया गया है, वो पागल हो चुके हैं। इसहाक डार ने लिखा कि इमरान खान की जानिब से दुनिया में 27 नंबर की मईशत को 47वें नंबर पर पहुंचाना उनकी नाहली, नालायकी और करप्शन का मुंह बोलता सबूत है, जिसका खुमियाजा आज पाकिस्तान के अवाम नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई की सूरत में भुगत रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इमरान खान का मवाजना किया ही नहीं जा सकता। फवाद चौधरी गिरफ्तारी के वक्त नशे में धुत थे, मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। पीटीआई रहनुमा का मेडिकल टेस्ट पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी ने जारी किया। मेडिकल रिपोर्ट के बाद पुलिस ने मुकदमे में मजीद दफात का इजाफा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी किसानों और काश्तकारों के मसाइल के हल के लिए इन एक्शन। ज़रई पैदावार में इजाफे के लिए टास्क फोर्स बनाने की मंजूरी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी चेयरमैन होंगे। टास्क फोर्स में निगरान वज़ीर सनत SM तनवीर, ज़राअत, आपाशी लाइव स्टॉक के सेक्रेटरी ज़रई रिसर्च इदारों के सरबराहान के अलावा गौहर एजाज, सैयद यावर अली, ज़का अशरफ और फवाद मुख्तार शामिल होंगे। टास्क फोर्स 7 रोज़ में सिफारिशात पेश करेगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी से प्रोग्रेसिव फार्मर्स के 50 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें ज़रई अजनास, लाइव स्टॉक और फिश की ज़्यादा पैदावार के लिए मौसर इक़दामात करने और रिसर्च को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया।
इस मौके पर एप्टमा फाउंडेशन की तरफ से कॉटन की काश्त बढ़ाने के लिए रिसर्च के लिए 100 करोड़ से फंड की क़याम का ऐलान भी किया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने खाद की फराहमी और ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए मौसर इक़दामात और लंपी स्किन वैक्सीनेशन मुहिम तेज़ करने की हिदायत की, जबकि ट्यूबवेल के बिजली बिल में GST पर सब्सिडी बहाल करने के लिए वफाकी हुकूमत से रुजू करने का फैसला किया गया। बरतानिया में दोबारा सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। UK हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने कल से सर्द मौसम का अलर्ट जारी कर दिया। सर्द मौसम एक हफ्ते तक जारी रह सकता है। मजीद जानेंगे लंदन से अपने नुमाइंदे अजमत अवान से। अजमत बताएगा। UK हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से एक बार फिर से शदीद सर्दी की जो नवीयत है वो सुना दी गई है और UK हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से जो कोल्ड वेदर अलर्ट है वो लंदन में दोबारा जारी कर दिया गया है और UK हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से कहा जा रहा है कि कल से एक बार फिर से जो सर्दी की शिद्दत है वो दोबारा आएगी और जो दर्जा हरारत है वो 1 सेल्सियस तक जाएगा और ऐसे में जो वल्नरेबल जो पेशेंट्स हैं उनके लिए शदीद जो जिंदगी के खतरात लाक हैं, खासकर जिनको जो हार्ट की डिजीज़ है और अगर जो लंग्स की डिजीज़ के अंदर शिकार हैं तो उनको खासा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके साथ साथ जो आलूदगी है वो भी बढ़ेगी। तो उन्होंने शहरियों से दरख्वास्त की कि शदीद सर्दी के आलम में गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकले और अपने कमरों का जो घरों का जो टेम्परेचर है वो 18 जो सेल्सियस है वहाँ तक रखें। और ये जो सर्दी है ये 1 हफ्ता तक जारी रहेगी और मेट ऑफिस की जानिब से भी कहा गया है कि लंदन ना सिर्फ बल्कि इंग्लैंड भर में जो सर्दी है वो 1 हफ्ते के लिए दोबारा आएगी और इंग्लैंड के मुख्तलिफ जो शहर हैं उनमें जो दर्जा हरारत है वो -1 तक भी जाने का इम्कान है, जबकि लंदन के अंदर जो दर्जा हरारत है वो 1 सेल्सियस तक ही रहेगा और अगला जो 1 हफ्ता वो इंतहाई अहम। और इसी सिलसिले में UK हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से कोल्ड वेदर अलर्ट जारी किया गया और खासकर जो 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद हैं उनको एहतियात जारी की गई है, वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकले। बहुत शुक्रिया अजमत आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।